नमस्ते भाई, जय श्री राम, जय रेवत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। और सूर्य नमस्कार की जो विधि आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इस तरीके सूर्य नमस्कार आपने करने की कभी सोची नहीं होगी, लेकिन अब आप करके देखना तो आपको पता चलेगा कि इससे कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। कोई बात समझ में ना आए कमेंट में पूछ लेना। कम से कम 1 या 2 सूर्य नमस्कार तो ऐसे ज़रूर किया करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे वो विधि है। सबसे पहले कुछ लंबे गहरे सांस लेंगे। अब सांस भरते हुए हाथों से जो है ऊपर खींच देंगे, पूरे शरीर को पंजों पर आ जाएंगे। यहाँ पे सांस को रोकना नहीं है, आराम से सांस को आने जाने दें और 100 तक गिनती गिने। अब हाथों से शरीर को आगे की तरफ पूरा खींचते हुए, लेकिन घुटने सीधे रखते हुए नीचे की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए हमें आना है और माथे को घुटने से लगा देना है। पैर बिल्कुल सीधे रहें, घुटना एकदम सीधा रहे, मुड़े नहीं। शुरुआत में नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास से थोड़ा दर्द आप सहन करें, क्योंकि घुटना आप सीधा करोगे तो भाई दिखती सी बात, और माथा भी लगाओगे थोड़ा पीड़ा होगी। तो प्रयास ये करना है घुटना सीधा रहे, खिंचाव बना रहे और हथेलियों को ज़मीन से टिका देना है। अब यहाँ पर 100 तक गिनती गिननी है और सांसों को आराम से आने जाने दें। अब सांस लेते हुए अच्छी प्रकार से एक पैर आपका पीछे चला जाएगा और एक पैर आगे रहेगा। पूरा खिंचाव दोनों पैरों के बीच में आपको अच्छी प्रकार से महसूस होगा। पूरा टांगों को खींच के रखें, कंधों को ढीला छोड़ के पीछे की तरफ करें और उंगलियों को ज़मीन पर टिका दें। प्रयास करें थोड़ा थोड़ा दबाव उंगलियों का ज़मीन पर बनाने का प्रयास करें। और यहाँ पर भी श्वास को आने जाने दें, सीना बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। सांस को आराम से आने जाने दें, गहरा श्वास लेते रहें और 100 तक गिनती गिने। ध्यान रहे खिंचाव पूरा बना रहे, शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। तो खिंचाव पूरा प्रत्येक आसन में बना के रखना है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों से पीछे आसमान की तरफ जाएंगे और वही खिंचाव पैरों का पूरा बना रहे और थोड़ा सा पीछे कमर को झुकाने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास लेते रहें, हाथों से ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका संतुलन बिगड़ जाए। धीरे धीरे अभ्यास से अपने आप ही ठीक ठाक होने लगेगा, किंतु गहरे श्वास लेते रहें और 100 तक गिनती गिने। क्योंकि अब हमें दंड आसन में आना है, दंड लगानी है एक, तो हम पहले पर्वत आसन में आकर कुछ गहरे श्वास ले लेते हैं। यह पुशअप की एक विधि है। कुछ गहरे श्वास लेने के बाद में आपको एक पुशअप लगानी है,
किंतु 100 तक गिनती गिनने में उसको पूरा करना है, यानी कि 50 से 60 तक गिनती गिनते हुए धीरे धीरे नीचे आएँ और फिर वापस वैसे ही धीरे धीरे ऊपर आएँ। बीच में यदि आपका सामर्थ्य है रुकने का तो पूरा शरीर टाइट करते हुए कहीं पे भी आप बीच बीच में रुक सकते हैं। अब दंड लगाने के बाद में थोड़ा सा विश्राम करेंगे, घुटने और छाती को ज़मीन पर टिका देंगे, कूल्हे थोड़े से ऊपर रहेंगे। फिर कुछ देर बाद में पूरा शरीर नीचे आराम से विश्राम करें यहाँ पे कुछ देर। अब इस अगले आसन में दोनों पीछे एड़ी और पंजे जो हैं दोनों पैरों को मिला दें, हाथों को लगभग कंधों की चौड़ाई में रखें और कमर से पीछे की तरफ मुड़ते हुए ऊपर आ जाएं जिस प्रकार सांप फन उठाता है। और कंधों को ढीला छोड़ें, सीना बाहर निकला हुआ हो और इसी अवस्था में कुछ देर रुकें, लंबे गहरे श्वास लेते रहें, 100 तक गिनती गिनें। ध्यान रहे प्रत्येक आसन में पूरा शरीर अच्छी प्रकार से खिंचा हुआ रहे, वरना कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा किसी भी आसन का। साथ में ये पक्षियों की मधुर आवाज़ें भी सुनते रहें। अब सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएं। जिस अवस्था में थे, यानी कि आप आते पर्वतासन में तो जो एड़ी है, एड़ी को वहीं की वहीं ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि जो आपको पीछे पिंडी की तरफ, पिंडलियों की तरफ, पैरों की तरफ खिंचाव महसूस होगा, बस अच्छी प्रकार से उसमें रुकें, यानी कि पूरा खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। पूरा एकदम पहाड़ की तरह ये आसन आपका बन जाएगा। लंबे गहरे श्वास लेते रहें, नाभि की तरफ देखते रहें और लंबा गहरा श्वास आराम से लेते रहें। कोई ऐसी ज़बरदस्ती किसी भी आसन में सांस लेते हुए ना करें कि आपको कोई समस्या उत्पन्न हो या तकलीफ हो। आराम से गहरा श्वास आने जाने दें। लेकिन गहरे का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कठिनाई आपको महसूस हो। अब सांस लेते हुए एक पैर को आगे ले आएंगे, एक पैर पूरा खिंचा हुआ पीछे रहेगा, वही उंगलियां ज़मीन पर टिका देंगे, कंधे पीछे की तरफ, सीना आगे निकला हुआ। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आगे फेफड़ों को
और ये सभी आसनों में आपका सीना चौड़ा बनता है, अच्छी प्रकार से अंग प्रत्यंग खुल जाते हैं, शरीर लचीला बनता है। लचीले का मतलब ये नहीं होता है कि कमज़ोर बनता। ज़्यादातर लोग लचीलेपन से सोचते हैं कि शरीर कमज़ोर बनता, नहीं। लचीलापन होता है मतलब हर प्रकार का दबाव सहने की क्षमता आपकी मांसपेशियों की बढ़ती है, बहुत ही अच्छा आपके शरीर के लिए रहता है और बल भी आपके शरीर में बनता है। वरना आपने एकदम सख्त पेड़ देखा होगा आंधी में टूटता हुआ, वैसा ही इंसान के साथ में भी होता है। तो इस अवस्था में बने रहें, 100 तक गिनती गिनते रहें और लंबा गहरा श्वास लेते रहें और खिंचाव पूरा रहे टांगों में। अच्छी प्रकार से थोड़ा सा उंगलियों से दबाव बनाने का प्रयास करें, 100 तक ज़मीन की तरफ, आपकी उंगलियों में भी बल उत्पन्न होगा। अब अगले आसन में वही दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, टांग और पैर अच्छी प्रकार से खिंची रहे, पूरा एकदम खिंचाव महसूस होगा आपको और अपने पैरों में, और पीछे की तरफ हल्का सा घुमाव कमर का बना के रखें। धीरे धीरे जितना हो पाए उतना करते रहें और वही लंबे गहरे श्वास लेते रहें आराम से और 100 तक गिनती गिनें। आप शायद नहीं जानते होंगे, किसी भी आसन में, किसी भी व्यायाम में या कुछ वज़न उठाकर आप खड़े रहते हैं या लेटकर हाथों से वज़न उठाते हैं और रोक के रखते हैं, खास तौर से पत्थर या बोरी आदि, तो उससे आपका जो शरीर है, आपकी हड्डियां हैं, वो मजबूत बनती हैं, बल उत्पन्न होता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, बारीक से बारीक, उनकी बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है और टेंडन्स की यदि ताकत बढ़ती है तो वो मसल से भी ज़्यादा, मांसपेशियों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो अच्छी प्रकार से हर एक आसन में रुकने का प्रयास करें। आप इसी प्रकार और भी व्यायाम अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार अब अगले आसन में आ जाएं और अपना जो माथा है वही श्वास छोड़ते हुए घुटनों से लगा देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और यहाँ पे भी गहरे श्वास लेने और 100 तक गिनती गिननी है, किंतु ध्यान रहे कि खिंचाव पूरा बना रहे, पूरा खिंचाव बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बस ऐसे ही हल्के फुल्के कर रहे हैं, टांगे घुटने मोड़ रखे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा, समय खराब होगा आपका। घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, टांगों में कितना भी खिंचाव हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना खिंचाव होगा उतना लचीलापन आपका बढ़ेगा। कुछ समय आपको दर्द होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद में आराम से आप जो हथेलियाँ ज़मीन पर लगा लेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, माथा भी घुटने तक लगा लेंगे और लंबे गहरे श्वास, आराम से श्वास का आना जाना बना रहे। हम कभी भी किसी आसन में देर तक रुकते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कुंभक आदि हम नहीं लगाते हैं। अब वापिस अपना नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए आराम से आएंगे, कुछ गहरे श्वास लेंगे और फिर उसके बाद में विश्राम। इसी प्रकार आप 2-3 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये विधि पसंद आई होगी। आप इस प्रकार से 1 या 2 बार ऐसे सूर्य नमस्कार ज़रूर करेंगे और लाभ लेंगे। मैंने तो अपना व्यायाम कर लिया है, आशा है कि आप भी अपना व्यायाम ज़रूर ख़त्म करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।